वजीर आजम थी बेनजीर भुट्टो और फौजी क़यादत ने फैसला किया कि अब फैसला कुन ऑपरेशन होगा। फौज वापस चली गई कि कराची पुलिस हीरो कैसे बनी। तो जब फौज वापस बैरकों में चली गई तो इस दफ़ा जब ऑपरेशन हुआ तो ये तय पाया कि जनाब कराची पुलिस के ऊपर जो है वो पूरी तरह से इंहिसार किया जाए। नसीरुल्लाह बाबर के दौर में ऑपरेशन का जो करता धरता सारा था वो आईबी था, इंटेलिजेंस ब्यूरो। पुलिस को ये बोला गया, थोड़ा सा मैं आपको और वजाहत कर दूं, हर साल मिलिट्री इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट बनाती है मुख्तलिफ महकमों के हवाले से, पुलिस की भी एक रिपोर्ट बनती है। तो उस वक्त जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें उन बदमाश, गुंडे और करप्ट पुलिस अफसरान की निशानदेही की गई थी जो शराबी हैं, जानी हैं, रिश्वतखोरी और स्मगलिंग में मुलविस हैं, बदकिरदारी में और जुराइम में मुलविस हैं। तो वो लिस्ट पे सीएम ने जो है ना और सब ने पार्लियामेंट ने अमल दरामद कराना था कि उन अफसरान को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता। लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट पे अमल करने के बजाय आईबी ने इन करप्ट लोगों को एमक्यूएम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। चौधरी असलम का नाम भी उसमें था, इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी का नाम भी उसमें था, और बाकी जो बहुत से मशहूर पुलिस अफसरान हैं उसमें जो आपको बड़े मशहूर मिलेंगे जिनका कोई ऑपरेशन में किरदार होगा, वो सब उस एमआई की लिस्ट में नाम शामिल थे उनके। उनको बचाया गया और उनको ये सपोर्ट की कि अगर आप हमारे कहने पर, क्योंकि ये 95-96 में मैं आपको तो पॉलिटिकल ऑपरेशन हुआ, यानी बेसिकली ये जरदारी साहब और या नसीरुल्लाह बाबर साहब ये अपने पर्सनल गेम खेल रहे थे, हत्ता कि इस चीज़ों को आईएसआई से और एमआई से छुपाया जा रहा था। इसकी मैं आपको बाद में वजाहत भी कर सकता हूँ कि कैसे कैसे छुपाया जा रहा था। तो उसमें ग्रुप बने। अच्छा, इन ग्रुप में ऐसा हुआ कि देखें सब एक ही उसके लिए काम नहीं करते थे। मिसाल के तौर पे बहादुर अली अलग सेटअप के लिए काम करते थे, क्योंकि वो तो शुरू से कर्नल खुर्शीद आफरीदी के साथ सेटअप में थे, एफआईटी के सेटअप में रहे, तो वो उनका अलग वो सर्किल था, उस सर्किल में काम करते थे। इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी और तौफीक जाहिद हो गए और सरवर कमांडो हो गए और भी कुछ अफसरान थे, ये आईबी के लिए काम करते